नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे रेलवे, लेखपाल, वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस एट्सेट्रा, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो इसका आंसर होगा अयोध्या अभिलेख। याद रखिएगा, किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो इसका आंसर है अयोध्या अभिलेख। अब गाइज आगे बात करें तो पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गाइज, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि शुंग वंश का प्रवर्तक कौन था, या यूं कहें कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। और साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि पुष्यमित्र शुंग ने राजा वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की? तो आपका आंसर रहेगा राजा वृहद्रथ। और गाइस, राजा वृहद्रथ कौन थे? तो याद रखिएगा, राजा वृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा वृहद्रथ था। क्लियर है ना गाइस? तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभाष्य से। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है महाभाष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है शोहरत ए आम। याद रखिएगा, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को शोहरत ए आम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से इन्हें पढ़िएगा। सल्तनत काल में हक ए शर्ब सिंचाई कर था। याद रखिएगा इसका आंसर, सल्तनत काल में हक ए शर्ब सिंचाई कर था। अब इसमें अगर आगे बात करें तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि हक ए शर्ब कर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा लगाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। तो गाइस, हक ए शर्ब जो कि एक सिंचाई कर था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। क्लियर है ना गाइस? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भवभूति। उत्तर रामचरितमानस किसकी कृति है? भवभूति की। अगला क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर बात की गई है आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और इस वाले क्वेश्चन में बात हो रही है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो कराया था औरंगजेब ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा विजयालय। याद रखिएगा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय।
अब गाइज आगे बात करते हैं इसमें। तो चोल वंश की स्थापना करने के बाद विजयालय ने चोल राजवंश की राजधानी किसे बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइज। आपका आंसर हो जाएगा तंजौर को, जिसे तंजावुर भी कहते हैं। तो गाइज ध्यान रखिएगा, चोल वंश की स्थापना करने के बाद विजयालय ने तंजौर को चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया था। क्लियर है ना गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने की है और पाहुल पर्व भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश है हर्यक वंश। याद रखिएगा, मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा कौशाम्बी में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा इसका विपासा। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपासा है। अगला क्वेश्चन है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो इसका आंसर होगा मार्को पोलो ने। याद रखिएगा, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मार्को पोलो, जो कि एक विदेशी यात्री था, उसने किया था। अगला क्वेश्चन है, बागी शहजादा खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा, जो खुसरो थे उनको आश्रय देने के लिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु हुए हैं, उनको मृत्युदंड दिया था। गाइज ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर होगा वीर सिंह देव बुंदेला ने। याद रखिएगा, अकबरनामा के जो प्रख्यात लेखक हुए हैं अबुल फजल, जो इनकी हत्या वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कव्वाली शैली का। याद रखिएगा, अमीर खुसरो को कव्वाली शैली, जो कि एक गायन शैली है, इसका जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पड़ी नाम से
जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा व्यापार। वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो आंसर है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा भीम प्रथम। सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी गुम्फा अभिलेख है जो, उसमें खारवेल की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक के काल में। किस गवर्नर जनरल के टाइम पे अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया और सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में भी उसको स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का महानतम शासक था गौतमी पुत्र शतकर्णी। याद रखिएगा, सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट ने। याद रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो वो रोका था नागभट्ट ने। और एक क्वेश्चन इससे और ये भी बनता है कि अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके कहाँ बनाई? बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
13वें शिलालेख में। अशोक के 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मखली गोशाल। याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश तथा जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो कि एक मुगल शासक था, ये शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्रत की। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने वृत्रत की हत्या करके, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।